Start with an who is the magnificent and merciful. Assalamu alaikum my dear class fellow and respected teacher. वालेकुम अस्सलाम। आज का हमारा प्रेजेंटेशन टॉपिक है रेडियो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले हम बात करते हैं एटम। जैसे कि सर जॉन थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। अगर एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ होता है एटम में तो फिर ये कोई इलेक्ट्रॉन आपने आप सुना कि एटम स्टेबल होता है। अगर स्टेबल होता है न्यूट्रल होता है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो इसको स्टेबल मतलब न्यूट्रल करती है। इसके अलावा के जैसे जो पॉजिटिव चार्ज रहती है ऐसी कोई चीज़ है जो इसको स्टेबल रखती है। तो इसका बात करते हैं प्रोटॉन पे। प्रोटॉन डिस्कवर किया था सर गोल्डस्टीन ने 1986 में। इसका एक्सपेरिमेंट में जिसे हम डिस्कवरी प्रोटॉन कहते हैं एक्सपेरिमेंट को, इसको एक और कहते हैं डिस्कवरी रेस। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए थे। इलेक्ट्रोड लगाने के बाद इलेक्ट्रोड को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया था। जो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा था उसे कैथोड कहते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा था उसे एनोड कहते हैं। और कैथोड में उन्होंने होल कर दिए थे। जब फ्रंट पर होल करने के और ट्यूब के अंदर साइड में उन्होंने जिंक सल्फाइड एसिड लगा दिया था कि जो भी रिएक्शन या जो कुछ होगा वो वहाँ से नजर आ जाएगा। जिंक सल्फाइड एसिड लगाना ट्यूब पे और अंदर से वैक्यूम पंप के जरिए दूसरी गैसेस निकाली थी और एक गैस रखी थी जो लो प्रेशर पे रखी थी। उसके बाद उन्होंने बैटरी से हाई वोल्टेज करंट पास किया। करंट पास करने पर उन्होंने देखा, पहले हमने जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखा कि हल्की नीली रोशनी रेस जो उसी कैथोड रेस कहते हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। लेकिन इसमें था कि एनोड से कुछ रेस नहीं कैथोड की तरफ जा रही थी, लेकिन वो नजर नहीं आ रही थी। और जब कैथोड के हॉल में से गुजर के बैक साइड पे जहाँ पर जिंक सल्फाइड एसिड लगा हुआ था वहाँ जब टच हो रही थी तो रिएक्शन हो रहा था। उस रिएक्शन में वो रेड ग्लो कलर नजर दिखा, रेड ग्लो कलर वहाँ आ रहा था। इससे पता चला कोई चीज़ है जो बैक वापस आ रही है और कैथोड के हॉलों से गुजर कर यहाँ पर टच हो रही है और जिसके रिएक्शन से रेड ग्लो कलर नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अगर पॉजिटिव हो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब यहाँ से जब कुछ रेस हो इधर गई हो जाहिर सी बात है पॉजिटिव फॉर्म की गई नेगेटिव की तरफ गई है, तो इससे उन्होंने उससे प्रोटॉन का नाम दिया और इससे प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। उसके बाद उन्होंने मजीद बात की थी लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसे कहते हैं गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने उसमें अल्फा की बौछार की थी गोल्ड फाइल पे और पीछे उन्होंने जिंक सल्फाइड प्लेट लगा दी थी, जिसे फोटोग्राफिक प्लेट भी कहते हैं हम लोग में। फोटोग्राफिक प्लेट लगाई थी उन्होंने। जब अल्फा की बौछार की इसके ऊपर अल्फा बहुत तेजी से सफर करते हैं कि वो उनका देखना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने पीछे जिंक सल्फाइड प्लेट लगाई थी। प्लेट लगाने से उनके उसके ऊपर हल्की रोशनी से रिएक्शन जो होता था वाज़ेह नजर आया था। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा पार्टिकल जिन्हें हम ए से शो करते हैं। अल्फा पार्टिकल होते क्या हैं? अल्फा पार्टिकल मीन्स डबल हीलियम, आयनाइज डबल हीलियम। मतलब कि वो हीलियम जो आयनाइज हो गए और अपने इलेक्ट्रॉन जिन्होंने लॉस कर दिया और सिर्फ प्रोटॉन की सलाहियत रखते हैं, मीन्स वो सिर्फ पॉजिटिव सलाहियत रखते हैं और इसे कहते हैं डबल हीलियम। अल्फा पार्टिकल को डबल हीलियम कहते हैं। तो जब इन्होंने अल्फा की बौछार की गोल्ड फाइल पर तो जिंक सल्फाइड पर रिएक्शन आ गई, तो उन्होंने उनमें से जाहिर बात है एक गोल्ड फाइल है उसके अंदर लाखों एटम हजारों एटम भी हो सकते हैं। अब वो जब उन्होंने उनमें से एक एटम क्या रिएक्शन देगा उन्होंने देखा कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स की रेस वो हैं विदाउट डिफ्लेक्ट हुए गुजर गई, बिल्कुल सीधा गुजर गई। जो पीछे जिंक सल्फाइड स्क्रीन नजर आई थी उनमें से कुछ जो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुई और कुछ जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई। और तकरीबन 2000 में से एक जो आप लगा लें एक अल्फा पार्टिकल की रेस जो थी वो बिल्कुल डिफ्लेक्ट होकर बैक आ गई थी। तो
इससे पता चला कि इससे फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि ऑब्जर्वेशन में ये था कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो खाली होता है, तो जो उसके अंदर एक छोटी सी चीज़ है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो इस वजह से हम लोग अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो अल्फा पार्टिकल के गोल्डस्टीन के अंदर जो एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है जो कि पॉजिटिव रेस को रिपेल कर रहा है। तो इससे उन्होंने बताया कि उससे एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिव चार्ज रखता है, और जितना भी मास होगा सारा एटम का न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो इसके बाद इन्होंने मॉडल पेश किया था एटॉमिक मॉडल, जैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। इस मॉडल ने डॉल्टन मॉडल को गलत साबित किया था। डॉल्टन मॉडल एटॉमिक मॉडल था वो कुछ ऐसा था कि एक आप वाटरमेलन की मिसाल ले लें, तो उसके अंदर जो लाल मादा होगा वो सारा प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन होंगे, और उसके अंदर जो बीज होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर वो एटॉमिक मॉडल सेट सही होता तो जितने भी हमने अल्फा की बौछार की थी इन सबको रिपेल होना चाहिए था, क्योंकि इनके सारे पे वो उसके अंदर सारा चीज़ें वो होना चाहिए था, प्रोटॉन होना चाहिए था। तो वो मॉडल गलत किया साबित रदरफोर्ड ने, और उन्होंने अपना एक मॉडल पेश किया। उसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गर्दिश करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड गर्दिश करते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उन्होंने इनका रेडियस बताया कि एटम का रेडियस बहुत बड़ा होता है, उसके मुकाबले छोटा होता है, और उसके मुकाबले न्यूक्लियस का रेडियस होता है उससे भी छोटा होता है। आप इसकी मिसाल ले सकते हैं 5 किलोमीटर का ग्राउंड, और उसके अंदर एक क्रिकेट बॉल। इसका रेडियस मालूम करने का फार्मूला है R0 मल्टीप्लाई बाय a पावर 1/3। R0 की इसमें वैल्यू है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 30। ये वैल्यू ये फार्मूला है। अगर हम इस फार्मूले को हल करेंगे तो ये ज़्यादा तफसील में चलता जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पर रोकते हैं और उसके बाद आगे निकलते हैं। अच्छा, फिर ये सब अराउंड गर्दिश करते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड, तो फिर इस पे इफेक्ट हुए थे। इस पर किया था उन्होंने मैक्सवेल, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना जिनकी थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उन्होंने उस थ्योरी के मुताबिक है कि जो भी एलिमेंट जो चार्ज रखता होगा अगर वो हरकत करता है तो अपनी एनर्जी खारिज करेगा। अगर वो एनर्जी खारिज करेगा तो उसने बोला कि अगर वो एनर्जी खारिज करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस के, एक टाइम ऐसा आएगा तो उसको ग्राउंड करते न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, और इसकी स्पीड तकरीबन हो सकती है, आप लगा लें 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा, 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा लगा लें आप। इतनी तेज स्पीड हो सकती है कि इसके अराउंड घूमते हुए और ये नीचे से गिर जाएगा। अगर ऐसा होता तो कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होती, स्टेबल नहीं होती। जैसे मैं हूँ, हमारे टेबल जिस पे बैठे हुए बुक्स हैं, मोबाइल फ़ोन, कोई चीज़ स्टेबल नहीं होती। तो फिर ये डिफेक्ट थे, तो इसमें इसके बाद उन्होंने बात की थी बोहर एटॉमिक मॉडल, जो कि नील बोहर ने एटॉमिक मॉडल पेश किया था। वो एटॉमिक मॉडल सेम ऐसा ही था, बस थोड़ा सा उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो गर्दिश कर रहे हैं न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस के अराउंड, तो ये गर्दिश जब कर रहे हैं, ये जो शेल्स में जितने कर रहे हैं इन्हें हम ऑर्बिट या एनर्जी लेवल भी कहते हैं। अगर ये एनर्जी लेवल के अंदर जैसे फर्स्ट न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा अराउंड गर्दिश करेंगे तो इसमें एनर्जी भी नहीं होगी, एनर्जी खारिज नहीं करेंगे। अगर इसको एनर्जी लेनी होगी और तो ये इस शेल को छोड़ के अगले शेल में जाएंगे, जबकि इस शेल को छोड़ के अगले शेल में जाएंगे तब ये एनर्जी खारिज करेंगे, और अगले शेल से ज़्यादा एनर्जी लेके वापस इस शेल में आके इसके अराउंड गर्दिश करेंगे। ये था बोहर का एटॉमिक मॉडल। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा और बहुत अच्छा लगा इसका।